प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंत्योदय योगा के YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस प्राणायाम है जिसका अभ्यास बहुत सारे लोग हर रोज़ सुबह उठ करके करते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम का लाभ क्या है, कुछ ऐसे उसके पहलू जिनको हम शायद आज तक नहीं टच कर पाए, नहीं जान पाए हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। उसकी अनुलोम विलोम की सावधानियों पर भी बात करेंगे, किसको करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इन सब पर आइए आज हम जानेंगे। अनुलोम विलोम यानी वर्ड का मतलब देखें, इस टर्म का मतलब देखें तो एक नाक से लेना और दूसरे नाक से छोड़ना, इसका मतलब यही है। इंग्लिश में से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, अब अनुलोम विलोम के लाभ क्या है, क्यों इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया जाता है। अनुलोम विलोम एक बैलेंसिंग प्राणायाम है, यानी ये हमारी पिंगला और ईड़ा नाड़ी को, यानी हमारी सूर्य नाड़ी और हमारी चंद्र नाड़ी को बैलेंस करता है। अब मैं इसे थोड़ा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट में रखती हूँ, इससे आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के दो पार्ट हैं, ब्रेन के दो हेमिस्फेयर होते हैं। एक हमारा राइट साइड है और एक हमारा लेफ्ट साइड, यानी हमारा एक ब्रेन का दायां हिस्सा, एक हमारा बायां हिस्सा। हमारा जो राइट हेमिस्फेयर है ब्रेन का, वो कुछ एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि इमोशंस, म्यूज़िक, आर्ट, इंट्यूशंस, क्रिएटिविटी, इस तरह के जितने पक्ष हैं, आध्यात्मिक और इमोशनल पक्ष हैं, उनके लिए हमारा राइट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए अब आते हैं हमारे लेफ्ट ब्रेन की तरफ। लेफ्ट ब्रेन के क्या काम होते हैं। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल थिंकिंग, कैलकुलेशंस, रीजनिंग, एनालिसिस, इस तरह के जितने दिमाग को यूज़ करने वाले जो ट्रेड्स होते हैं, उनके लिए हमारा लेफ्ट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। और आजकल के समय में अगर आप अपने आसपास थोड़ा सा नज़र घुमा करके देखें तो हम में से ज़्यादातर लोगों में कोई एक पक्ष ही ब्रेन का ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे आपने देखा ही होगा, अगर कुछ लोग लॉजिकल हैं तो वो अपनी लाइफ में हर पक्ष में टू मच लॉजिकल होते हैं। लाइफ के हर डिसीजंस को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के साथ और लॉजिकल थिंकिंग के साथ करते हैं, और जहाँ पर वो लोग इमोशनल पक्ष में कम पड़ जाते हैं और जिसका सामना उनके आसपास से जुड़े हुए लोगों को करना पड़ता है। उसी के वाइस वर्सा अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो कुछ ऐसे लोग जिनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, यानी जो ज़्यादा इमोशनल हैं, वो हर चीज़ में इमोशंस को इन्वॉल्व करके डिसीजन लेते हैं, जिससे कि जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा लॉजिकल होना था, कैलकुलेटिव होना था, वहाँ पर वो उन ट्रेड्स का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ये जो बात है वो उनके ब्रेन से डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अनुलोम विलोम ऐसे में एक ऐसी क्रिया का काम करता है, एक ऐसी विद्या है, ये एक ऐसा प्राणायाम का प्रोसेस है जिसको करने से हमारा राइट ब्रेन और हमारा लेफ्ट ब्रेन, दोनों ब्रेन एकदम बराबर मात्रा में बैलेंस हो जाता है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया कि ये एक बैलेंसिंग प्राणायाम है। हमारी सूर्य नाड़ी और हमारी चंद्र नाड़ी दोनों को ये बैलेंस करता है। योग की परिभाषा में बात करें तो योग बताता है कि हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है, हमारा जो राइट स्वर है, वो पिंगला नाड़ी है, यानी वो सूर्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में। और हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, यानी ईड़ा नाड़ी, जो चंद्रमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो शरीर में कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ऐसे भी देखें तो शरीर में या तो किसी के हीट ज़्यादा है तो कूलिंग टेंडेंसी कम है, कूलिंग ज़्यादा है तो हीट कम है। शरीर स्वस्थ कब रहता है? जब ईड़ा पिंगला बिल्कुल बराबर मात्रा में चलती है। उसी तरह से ब्रेन का डेवलपमेंट भी बैलेंस होगा, तब हम मानसिक रूप से बिल्कुल बैलेंस होंगे। तो
अनुलोम विलोम एक ऐसी क्रिया है जो कि आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को, उसके फंक्शंस को बैलेंस करता है, नॉर्मल करता है। सो आज से अनुलोम विलोम का अभ्यास, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर अपने दिनचर्या में लाएंगे और अनुलोम विलोम का पूरा लाभ लेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अनुलोम विलोम के और लाभ क्या हैं। अनुलोम विलोम हमारे कंसंट्रेशन को बूस्ट करता है, हमारे मेमोरी को बूस्ट करता है। सो अगर आपकी एकाग्र करने की क्षमता कम है तो अनुलोम विलोम का अभ्यास आज से शुरू करिए, आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। आपके भीतर रिकॉल करने की, यानी चीज़ों को याद रखने की क्षमता कम है तो उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अनुलोम विलोम के रेगुलर अभ्यास से। अनुलोम विलोम का अभ्यास हमारे भीतर बैलेंस लाता है, जैसे कि पहले मैं भी बता चुकी हूँ। तो अगर आपके स्वभाव में ऐसा है कि आपको क्रोध ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा, आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, रिएक्टिव ज़्यादा हैं आप, तो अनुलोम विलोम आपके मस्तिष्क को शांत करेगा और आप देखोगे कि आपका क्रोध की मात्रा भी कम होने लगेगी, आपके स्वभाव में एक शांति आएगी, एक कामनेस, एक पीसफुल स्वभाव होने लगेगा आपका। इसके अलावा अनुलोम विलोम हमारे भीतर पेशेंस लाता है, आपको धैर्य सिखाता है। अनुलोम विलोम आपके डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, आपके भीतर साहस लाता है अनुलोम विलोम। इस तरह से बहुत सारे हमारे मेंटल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका बीपी हाई रहता है, जिनके शरीर में पित्त से जुड़े हुई समस्या है, हीट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उन लोगों के लिए भी अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत लाभकारी है। सो अगर आप अपने बीपी को कम करना चाह रहे हैं, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना चाह रहे हैं, सो यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले अगर इसका अभ्यास करें तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और लो बीपी वाले भी इसका अभ्यास करें तो उनका भी जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा हाई होकर के बैलेंस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें अनुलोम विलोम हमेशा बैलेंस करता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, वीक हैं, वो लोग भी अनुलोम विलोम का अभ्यास ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ होगा। हार्ट के पेशेंट्स में अनुलोम विलोम का खासा बहुत अच्छा लाभ है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को ब्लड में बढ़ाता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले लोग भी अनुलोम विलोम का अभ्यास करके धीरे धीरे इस बीमारी से फ्री हो सकते हैं। आपके शरीर में वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए भी अनुलोम विलोम बहुत उपयोगी है। याद रखें कि आयुर्वेद यही कहता है कि वात पित्त कफ के अनबैलेंस से, इन त्रिदोषों के अनबैलेंस से ही शरीर में रोग होते हैं, और अनुलोम विलोम का अभ्यास अगर आप रोज़ करेंगे तो इन तीनों दोषों को आप अपने समस्थिति में, बैलेंस स्थिति में लाएंगे, जिससे आप हर प्रकार से रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए अब हम सीखेंगे कि अनुलोम विलोम करते कैसे हैं। अनुलोम विलोम के लिए किसी ध्यानात्मक स्थिति में, किसी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएं। आप जिस स्थान में बैठे हैं वो खुला स्थान हो या फिर किसी कमरे में बैठे हो तो वहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो, प्रॉपर श्वास के आने जाने के लिए, हवा के आने जाने के लिए आपके पास स्पेस हो। आइए अब हम सीखेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे करना है। इसके अभ्यास के लिए आप सुखासन, पद्मासन, किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएं। कोशिश करें कि आप जहां बैठे हो वहां पर खुला स्थान हो या फिर क्रॉस वेंटिलेशन हो। इस स्थिति में आप अपनी कमर, गर्दन, सर को एक सीध में रखें, सीधा बैठ जाएं और अनुलोम विलोम के लिए आप पहले 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लें, अपने आप को अपने ब्रेथ से कनेक्ट करें। मन में जितने बाहरी विचार चल रहे हों उन्हें बाहर छोड़ दें और अपने मन को श्वास पर एकाग्र करें। इस अभ्यास में आप अपने राइट हैंड में प्रणव मुद्रा बनाएंगे, यानी बीच की दोनों, यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आपने बंद किया, आपका अंगूठा और पीछे की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी, इसे हम कहते हैं प्रणव मुद्रा। लेफ्ट हैंड में आप बनाएंगे प्राण मुद्रा, पीछे की दोनों उंगलियां यानी आपका लिटिल और मिडिल फिंगर अंगूठे के टिप से मिलेगा, थंब के टिप से मिलेगा और बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इस तरह से आप अपने घुटने पर रख लें, पीठ सीधी रखें। अब धीरे से अनुलोम विलोम में करना क्या है, आप
दोनों हाथों से प्रणव मुद्रा से नॉस्ट्रिल्स पर रखें। हाँ, अब आराम से देखें, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास खींचेंगे, एकदम धीमी गति से। अब धीरे से लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। वापस राइट से श्वास लेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अब इसी प्रोसेस को हम एक राउंड में गिनते हैं, यानी लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, एक राउंड हो जाता है अनुलोम विलोम का। अब धीरे धीरे आपको अनुलोम विलोम की कम से कम, अगर आप बिगिनर्स भी हैं, अगर पहली बार कर रहे हो तो भी आपको कम से कम 15 राउंड का अभ्यास तो ज़रूर करना चाहिए कि आप धीरे धीरे श्वास को लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फ्रेंड्स, अनुलोम विलोम में एक चीज़ का आप खासा ध्यान रखें कि आपको अपनी श्वास लेने और छोड़ने की गति को जितना हो सके उतना स्लो करना है, उतना धीमा रखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को भीतर ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को बाहर छोड़ सकें। इस अभ्यास को करते हुए आपको अपने आपका ध्यान कहाँ है, आपकी सजगता कहाँ है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। आप जैसे जैसे श्वास खींच रहे हैं, आपको अनुभव करना है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे हैं, और जैसे जैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं, आपको अनुभव करना है कि आप अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को, सारी नेगेटिविटी को आप बाहर रिलीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल शांति से, स्थिरता के साथ आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए आप ध्यान ये रखेंगे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ ना आए। आइए अब हम कुछ गलतियां जो करते हैं उनको सीखेंगे कि किन गलतियों को हमको रिपीट नहीं करना है। जैसे कि जब हम श्वास लेते हैं तो कुछ लोग पूरा पोस्चर को डिस्टर्ब करके श्वास लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, जैसे श्वास ले रहे हैं आपका सर ऊपर जा रहा है, सर नीचे जा रहा है। इस गलती को आप रिपीट नहीं करेंगे। कुछ लोग श्वास लेते हैं तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है उनके श्वास लेने की कि आसपास बैठे लोगों को भी डिस्टर्ब होता है उससे। तो हमेशा ध्यान रखें, अनुलोम विलोम की क्रिया में या किसी भी प्राणायाम की क्रिया में आपकी श्वास की आवाज़ आपके भीतर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ना कि बाहर। अगर आप बहुत तेज़ी से श्वास ले रहे हैं, पूरा शरीर में मूवमेंट हो रहा है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव ना हो। आप देख सकते हैं चेहरा एकदम सामान्य हो और आप महसूस करते हुए अनुलोम विलोम की क्रिया को करें। अनुलोम विलोम आप आराम से, आप शुरू में जो सब बताया कि बिगिनर्स कम से कम 15 बार तो ज़रूर करें। जैसे जैसे आप अपनी स्थिति को बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ अभ्यास कर रहे हैं, इस प्राणायाम में आपका मन लगने लगेगा, आपको रुचि बढ़ जाएगी इस प्राणायाम में। तो धीरे धीरे आप आराम से 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से कोई भी नुकसान नहीं है। तो आप आराम से अपने ब्रेन की एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए, अपनी ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास ज़रूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली हों जो आपके काम की हो, और अनुलोम विलोम आज से आप अपने अभ्यास में ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि योग सभी के जीवन के केंद्र तक पहुँचे। थैंक यू।